आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की। यहां बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा शनिवार को हरियाणा में प्रवेश कर गई। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के श्री कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा जिरखोद मंदिर से होते हुए अरावली के मांगरकट से गुरुग्राम सड़क के रास्ते फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य जातियों का अहंकार खत्म करना है और सभी को एक ही धागे में पिरोना है। इस एकता पदयात्रा में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। रेसलर दिलीप सिंह राणा और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी इस पदयात्रा का हिस्सा बने। फरीदाबाद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में शामिल होने आए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई अन्य जगहों के लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। लोगों ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को जोड़ना है और वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस दौरान यात्रा में शामिल कई महिलाओं को नाचते हुए देखा गया, जो उनके उत्साह को दर्शा रहा था। दोपहर के बाद ये यात्रा बड़खल पाली मार्ग, मस्जिद चौक, ESI चौक होते हुए NIT के दशहरा मैदान पहुंची। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा का समापन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में होना निर्धारित है। अगली खबर रेवाड़ी से। यहां शुक्रवार की रात गढ़ी बोलनी में पंजाब नेशनल बैंक के ATM में चोरी की कोशिश को पुलिस ने विफल कर दिया। एक युवक ATM बूथ में घुस गया और सबसे पहले उसने CCTV कैमरा तोड़ दिया। इसके बाद उसने छीनी और हथौड़ी की मदद से ATM मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ATM का शटर बाहर से बंद कर दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर को मौके पर बुलाया। मैनेजर के आने के बाद पुलिस ने बूथ के अंदर बंद आरोपी युवक को बाहर निकाला। पूछताछ में आरोपी की पहचान पीथनवास निवासी हेमंत के रूप में हुई। बैंक मैनेजर ने बताया कि आरोपी नकदी तो चोरी नहीं कर सका, लेकिन उसने ATM मशीन को काफी नुकसान पहुंचाया। शनिवार और रविवार के 2 दिन के अवकाश के चलते ग्राहकों की सुविधा के लिए शुक्रवार को ही ATM मशीन में 24 लाख रुपए कैश डाला गया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं पानीपत की। यहां पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगी और ये कार्रवाई 13 अक्टूबर की रात को विकास नगर में एक घर पर हुई लूट और फायरिंग की वारदात के संबंध में की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी संजीव उर्फ बाजा और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर 3 लाख रुपए, सोने की चेन और चांदी की पायलें लूट ली थी। साथ ही परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पानीपत के SP ने CIA वन प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की और गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने शाहपुर जवाहरा मार्ग पर नाकाबंदी की। जब पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग से 2 आरोपी संदीप और सन्नी के पैरों में गोली लगी। वहीं उनका तीसरा साथी भागने की कोशिश में पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 3 अवैध पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए गए। अब बात करते हैं हाईकोर्ट के आदेश की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा देने में किसी भी तरह की देरी जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस प्रमोद गोयल ने आदेश दिया कि सुरक्षा का आवेदन मिलते ही तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, खासकर विवाह संबंधी मामलों में। उन्होंने कहा कि राज्य अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले सुरक्षा दे और बाद में खतरे की जांच करे। सुरक्षा से इनकार करने पर विस्तृत और स्पष्ट आदेश देना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की चेतावनी दी है और यदि आवेदन मिलने पर सुरक्षा तुरंत प्रदान नहीं की जाती तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो संबंधित अधिकारियों को उनकी निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये टिप्पणी एक ऐसे जोड़े की याचिका पर आई जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी और दुल्हन के पिता और भाई से खतरे के कारण सुरक्षा मांगी थी। 19 अक्टूबर को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और कोर्ट ने राज्य के वकील के जवाब को पूरी तरह से अनिर्णायक बताया और कहा कि सुरक्षा के अनुरोध नौकरशाही की लाल फीताशाही में नहीं उलझनी चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनर किलिंग या सम्मान आधारित हिंसा का खतरा वास्तविक है, इसलिए अधिकारियों के कारण बताए बिना युवा जोड़ों को सुरक्षा देने में देरी करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंत में बात करते हैं खराब कफ सिरप की। हरियाणा सरकार ने कफ सिरप में अधिक मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने के बाद एक पब्लिक वार्निंग और एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि सिरप में मिलावट पाई गई है और इसे मानक गुणवत्ता का भी घोषित नहीं किया गया। जिन कफ सिरपों में ये गड़बड़ी मिली है उन्हें प्लेनोकुफ डी सिरप शामिल है, जिसे
मेसर श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर ने बनाया है। हरियाणा सरकार ने सभी जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे सिरपों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें, इनके नमूने ले और मेडिकल स्टोर पर मिलने पर इन्हें जब्त कर लिया जाए। ये कदम मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत होने और पंजाब सरकार द्वारा उस सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के बाद उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया कि जिस ब्रांड और सोल्ट की बात हो रही है वो हरियाणा सरकार खरीद नहीं कर रही। हालांकि सरकार इस बात पर नजर रखे हुए है कि प्रोडक्ट कहां से आ रहा है और भविष्य में इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।